व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की हो रही है। इसका किंग पिन कौन है? डॉक्टर शाहीन और मैडम सर्जन का नाम सामने आता है, जिसे लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि लखनऊ के इस लेडी मसूद के पास से 3 पासपोर्ट्स बरामद हुए। कई बार पाकिस्तान जाने की बात सामने आई। खबर यह भी है कि एनआईए डॉक्टर शाहीन से पूरे टेरर मॉड्यूल की एबीसीडी जानने के लिए कानूनी तौर पर हर तरीके का इस्तेमाल करने जा रही है। चक्रव्यूह के सेंटर में हिजाब पहने दिख रही लेडी को लेकर दावा है कि यही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की किंग पिन है। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद अपने टेरर सर्किल में मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों को हर रोज नए सुराग मिल रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर के व्हाइट गाउन में छिपे इन आतंकियों की साजिश बहुत बड़ी तबाही मचाने की थी। खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने डॉक्टर शाहीन को यूपी में जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। वो कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों के डॉक्टरों की मदद से अपने इस मिशन में लगी हुई थी। लखनऊ में शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टरों से भी इसी को लेकर बातचीत करती रहती थी। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर जांच में एक और खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि शाहीन के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों अलग अलग पतों पर जारी हुए। इनमें कानपुर और लखनऊ के अलग अलग एड्रेसेस हैं। खास बात यह है कि तीनों पासपोर्ट में अभिभावक का नाम भी अलग अलग रखा गया। दिल्ली ब्लास्ट की कथित तौर पर मास्टरमाइंड कही जाने वाली डॉक्टर शाहीन की जांच कर एजेंसियों ने खुलासा किया है कि उसके पास 3 पासपोर्ट थे। ये तीनों पासपोर्ट अलग अलग पते बने। इतना ही नहीं, इसमें जो अभिभावक का नाम है वो भी अलग अलग था। पहला पासपोर्ट साल 1996 में बना, जो उसके पुश्तैनी घर कंदारा बाजार लाल बाग लखनऊ का है, जहां उसके पिता और भाई आज भी रहते हैं। उसके बाद 2006 में उसने दूसरा पासपोर्ट बनवाया और ये पासपोर्ट जो था वो कानपुर में जो उसका पता था वो GSBL मेडिकल कॉलेज उसका दिया और शायद उसमें जो विवाह का नाम था उसके पति का था। इसके अलावा जब ये पासपोर्ट दूसरा पासपोर्ट का जो टाइम था वो खत्म होने से पहले ही उसने रिन्यू कराया और नया पासपोर्ट बनवाया। ये तीसरा पासपोर्ट था जिस पर पता जो था वो लखनऊ का ही ये मकान जो है जिसमें इसका भाई परवेज रहता था, इसका पता दिया। और इतना ही नहीं, अभिभावक के तौर पर भी जो इसमें पता था वो जो नाम था वो अपने भाई परवेज का ही दिया। तो परवेज के इसी पते पर जो उसने अपना तीसरा पासपोर्ट था वो बनवाया था। इसी पासपोर्ट पर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की थी और बाद में सऊदी अरब में करीब 2 साल की नौकरी की। जांच में यह भी सामने आया कि साल 2016 से लेकर 18 तक शाहीन यूएई के एक अस्पताल में काम कर रही थी। इसी समय के दौरान शायद वो खुफिया एजेंसियों को जो है वो शक है कि वो जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आई और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने अपने तीसरे पासपोर्ट से थाईलैंड की यात्रा की थी और बाद में सऊदी अरब में करीब 2 साल नौकरी भी की। इसी पीरियड को खुफिया एजेंसियां सबसे महत्वपूर्ण मान रही हैं, क्योंकि इसी दौरान उसके कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आने की आशंका जताई गई है। जांच में सामने आया कि शाहीन पाकिस्तान 3 बार जा चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, दुबई, नेपाल और दूसरे देशों के कुल 6 बार इंटरनेशनल यात्राएं पासपोर्ट में दर्ज हैं। एजेंसियों की शुरुआती जांच में शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री सबसे बड़ा रहस्य बनकर उभरी है। 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के कुछ ही समय बाद वो अचानक
थाईलैंड चली गई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि थाईलैंड अकेली उसकी डेस्टिनेशन नहीं थी, बल्कि वहां से वो सऊदी अरब की यात्रा भी करने पहुंची और एजेंसियों को एक तीसरे देश का भी पता चला है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डॉक्टर शाहीन को फंडिंग जुटाने में उसका भाई परवेज भी मदद कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि परवेज 3 साल तक मालदीव में रहा। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान परवेज ने कई देशों में मौजूद संपर्कों के जरिए शाहीन को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई। कश्मीरी मूल के कुछ डॉक्टरों से भी शाहीन का संपर्क था, जिसके जरिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। जांच में यह भी सामने आया है कि परवेज के ही बैंक खाते से निकली रकम से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, जिसे फरीदाबाद में पकड़े गए जैश मॉड्यूल के पास से बरामद किया गया था। हाई स्कूल में केमिस्ट्री के पेपर में अव्वल नंबर लाने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर जांच एजेंसियों को एक और इनपुट मिला है। वो व्हाट्सएप चैट के तौर पर सामने आया है। इस चैट में मैडम सर्जन और उसके साथ 2 किरदार सामने आए हैं, जिसमें एक है मैडम एक्स और दूसरी है मैडम सी। मैडम सर्जन यानी शाहीन, बताया जा रहा है कि यह नाम शाहीन को जैश के सरगना मसूद अजहर ने दिया है। लेकिन सवाल है मैडम एक्स और मैडम जी कौन है? जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो ये कि मैडम सर्जन को 2 नंबर से निर्देश आते थे। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप चैट में मैडम एक्स और मैडम जी के नाम से सेव थे और इन दोनों ही नंबर में किसी भी तरह की कोई तस्वीर नहीं लगी है। जांच एजेंसियों के सामने अब इस व्हाट्सएप चैट को पूरी तरह से डिकोड करने की चुनौती है, क्योंकि मैडम सर्जन तो एक्सपोज हो गई, लेकिन मैडम सर्जन की ये 2 दोस्त मैडम एक्स और मैडम जी कौन हैं और कहां से ताल्लुक रखती हैं, ये भारत की है या फिर इनका कनेक्शन पड़ोसी देश पाकिस्तान से तो नहीं। दरअसल इसी साल जुलाई में मैडम एक्स की तरफ से डॉक्टर सर्जन यानी शाहीन को एक मैसेज भेजा गया। मैसेज में मैडम एक्स ने अपनी चैट में कहा कि वो जल्द ही मैडम जी को सभी लोगों से मिलवाएगी। जांच एजेंसियों ने इस व्हाट्सएप चैट को आगे डिकोड किया तो एक और मैसेज सामने आया, जिसमें शाहीन यानी मैडम सर्जन ने कहा है कि मैडम एक्स आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी, जिस पर मैडम एक्स ने जवाब देते हुए लिखा कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। व्हाट्सएप चैट पर जिस मेडिसिन का जिक्र हो रहा है, मतलब जाहिर तौर पर धमाकों में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक ही होगा, क्योंकि इन आतंकियों का मिशन ही ब्लास्ट था और ब्लास्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विस्फोटक। फरीदाबाद के 2 ठिकानों से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट का बरामद होना इसी ओर इशारा कर रहा है। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए और ऑपरेशन का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए कोडवर्ड के तौर पर किया गया। ये पूरी तरह साफ हो चुका है। जांच एजेंसियों ने एक और मैसेज डिकोड किया। यह मैसेज मैडम जी की तरफ से मैडम सर्जन को किया गया। मैडम जी लिखती है, मैडम सर्जन आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दरअसल ऑपरेशन हमदर्द महिला आतंकियों की फौज की भर्ती के लिए इस्तेमाल किया गया था। लाल किला धमाके जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनकी जांच अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लिंक करके भी हो रही है। और ये 4 आरोपी, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि गरीब महिलाओं को जैश के संगठन से जोड़ रही थी, इसके अलावा एक मौलवी और इसके अलावा आदिल अहमद नाम का एक चौथा आरोपी जो है वो गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया आज कश्मीर से। उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 10 दिनों की NIA कस्टडी में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जैश के संपर्क में और उसके इशारे पर काम कर रही डॉक्टर शाहीन अपने टेरर मॉड्यूल ग्रुप मेंबर्स के साथ कोड वर्ड्स के जरिए कनेक्ट रहती थी। 13 जुलाई को टेलीग्राम के इस ग्रुप में आखिरी मैसेज था, बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें बिरयानी का मतलब था विस्फोटक सामग्री और दावत मतलब आतंकी हमला। इसके बाद इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी देश के भीतर ही डीप
कोडिंग मैसेज के जरिए अलग अलग शहरों को दहलाने की पूरी प्लानिंग बन रही थी। कभी बिरयानी तो कभी मेडिसिन के नाम से विस्फोटक जमा किए जा रहे थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन आतंकी स्क्रिप्ट में बराबर के हिस्सेदार रहे डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ खड़ी है। इन दोनों ने एक नई मारुति सुजुकी ब्रेजा खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए विस्फोटक ले जाने या बम पहुंचाने में होने वाला था। ये कार 25 सितंबर को खरीदी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के किंगपिन डॉक्टर शाहीन अपने मिशन को 100% कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही वो एजेंसियों की गिरफ्त में आ गई। लेकिन ये भी तय है कि जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की जांच का दायरा बढ़ेगा, बहुत मुमकिन है कि मैडम सर्जन के कनेक्शन को लेकर और नए खुलासे होंगे। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।